इस वीडियो को देखने से पहले पुराना इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा नॉर्मल टेक्सचर और पीबीआर टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ, कोई भी एक ब्रिक का टेक्सचर डाउनलोड करता हूँ और उसे सेव करके रख लेता हूँ। नेक्स्ट ब्लेंडर पे आएंगे हम और मेरे पास जो भी ब्रिक का टेक्सचर था उसे बेस कलर में ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई रफनेस, कोई हाइट, नॉर्मल कुछ नहीं है। मैं रफनेस को कम कर रहा हूँ तो बहुत शाइनीनेस इफेक्ट बन रहा है, लेकिन वो ब्रिक का इफेक्ट नहीं मिल रहा है मेरे को। ब्रिक में किस तरह का वैल्यू है वो वैल्यू इस 3D ऑब्जेक्ट को सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं अलग अलग एंगल से लाइट लगा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इनफ डाटा नहीं है कि वो कैलकुलेट कर सके कि ब्रिक में कहाँ पे शैडो है, कहाँ पे रफनेस है, कहाँ पे मेटलनेस है। कहीं से भी वो मैंने एक टेक्सचर तो दे दिया पर उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ब्लेंडर का एड ऑन है मटेरियलाइज। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मटेरियलाइज बेसिकली एक ऐसा एड ऑन है जो आपके पास कोई भी जस्ट नॉर्मल बेस कलर वाले इमेज में वो उसको पीबीआर मैप में चेंज करने का काम करता है। रफनेस, मेटालिक, नॉर्मल मैप वगैरह ऐड कर देता है उसमें। ये है वेबसाइट, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं जिप फाइल। इंस्टॉल करने का तरीका आप देख सकते हो किस तरह से इंस्टॉल करने का तरीका है। जस्ट कॉपी पेस्ट एंड इंस्टॉल। तो जैसे हम मटेरियलाइज ओपन करते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास यूआई होता है। कुछ फ्लोटिंग सा एक फोटो फ्रेम होता है जो जस्ट फ्लोट करते रहता है और हम यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो ब्रिक वाला इमेज जो मैंने इंटरनेट से उठाया था। तो यहाँ पे मैं डिफ्यूज मैप को ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा ब्रिक का टेक्सचर आ चुका है। अभी के लिए इसमें कोई हाइट नहीं है, कोई रफनेस नहीं, नॉर्मल मेटालिक कुछ भी नहीं है, सॉफ्टनेस कुछ कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट एक टेक्सचर है और कुछ। अब धीरे धीरे हम इसमें चीजों को ऐड करेंगे। अब ये खुद से जनरेट करना स्टार्ट करता है। मैं एक इमेज इसे प्रोवाइड कर देता हूँ, अब उसके हिसाब से खुद से जनरेट करता है कि किस किस तरह की चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाइट पे क्लिक, खुद से मैं इसमें ट्वीक भी कर सकता हूँ कि मेरे को कितना हाइट चाहिए अपने हाइट मैप। ठीक है, कितना फ्रिक्वेंसी चाहिए, कितना रिवील स्लाइडर से आप रिवील कर सकते हो कितना क्या कैसे कितना एल्बिडो में देखना है, कितना हाइट मैप में देखना है। फ्रिक्वेंसी से आप फ्रिक्वेंसी वगैरह एडजस्ट कर सकते, सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कैसे कैसे काम करता है ये। फिर कॉन्ट्रास्ट, फाइनल गेन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा पीबीआर मैप्स पे, तो ये वाला वीडियो आराम से समझ जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डार्कनेस, वाइट क्या है, ये आराम से समझ में आ जाए। तो अभी के लिए मैं हाइट मैप के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन सा पार्ट मेरे हाइट मैप के साथ सही बैठ रहा है, और जो मेरे को लगे कि सही है उसको जस्ट मैं ऐड कर दूंगा हाइट मैप। सेट एज हाइट मैप पे क्लिक करूंगा और वो जस्ट एक मेरा हाइट मैप रेडी हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। मैं जस्ट गूगल से एक बेस कलर उठा सकता हूँ, उसको यूज करके, उस बेस कलर को यूज करके मैं पूरा का पूरा पीबीआर मैप खुद से जनरेट कर सकता हूँ, बिना कहीं से इंटरनेट से उठाए या किसी को पे किए। मैं खुद से जनरेट करवा सकता हूँ। मटेरियलाइज बेसिकली एड ऑन बनाया गया था ब्लेंडर के लिए। ये मोस्टली किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, माया के साथ भी काम कर सकता है, मैक्स के साथ, यूनिटी, अनरियल सबके साथ काम कर सकता है। यूआई बहुत सिंपल है, कुछ उतना इंस्टॉल वगैरह उधर ब्लेंडर पे जाके जिप फाइल वगैरह नहीं करना है। जस्ट इसका मटेरियलाइज सॉफ्टवेयर को ओपन करना है एंड उस पर जस्ट काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नॉर्मल मैप के साथ भी अब चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। क्रिएट पे क्लिक किया और अपने हिसाब से चेंजेस यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कौन सा पार्ट मेरे को सही लग रहा है, कितना सॉफ्टनेस चाहिए, कितना हार्डनेस चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक बार मेरे को लगे कि सब कुछ सही है, मैं जाऊंगा सेट, इसे भी नॉर्मल मैप के लिए सेट कर दूंगा मैं। और ये यहाँ पे डन, मेरा नॉर्मल मैप और हाइट मैप दोनों ही रेडी हो गया। एज मैप है, बेसिकली इसको रफनेस मैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एज ए रफनेस मैप यूज करूंगा। इसमें भी सेम काम है, कितना पिंस रखना है, कितना एज का अमाउंट रहेगा, क्रेविक से अमाउंट, पिंस, पिलो, फाइनल कॉन्ट्रास्ट, फाइनल बेस। अब अपने हिसाब से कस्टमाइज करके मेरे को जो सही लगेगा सेट एज एज मैप रख लूंगा और उससे रफनेस मैप ब्लेंडर में जाके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे देख सकते हैं सेट एज एज मैप। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ब्रिक का टेक्सचर था अब वो थोड़ा सा एक्सट्रूडेड फील हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा उभरा हुआ फील हो रहा है, बाहर आया हुआ फील हो रहा है। जो ब्लैक पार्ट था वो अंदर को जा रहा था और जो ब्राइटर एरिया है वो बाहर को आ रहा है। जैसे मैंने एज मैप के साथ चेंज किया वैसे यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से सब कुछ सेटअप कर दिया नॉर्मल मैप और नेक्स्ट टाइम मेटालिक मैप पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। रिवील स्लाइडर है, रिवील स्लाइडर अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और चेंजेस करने में तो हर साइड से
वो चेंज होगा। तो मैं कुछ इतना जूम इन करके मैं बाद में चेकअप कर लूंगा कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं इतना रखता हूँ मेटालिक स्लाइडर को ताकि सबको देख सके। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाए, कितना ह्यू रखना है, कितना सैचुरेशन रखना है। ये ह्यू सैचुरेशन काम कैसे कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेक्सचर पे जिस तरफ से जितना लाइट आ रहा है, जिस तरफ जितना लाइट का वैल्यू है, कितना कलर है, लाइट पड़ने के बाद कहाँ पे कितना ज्यादा कलर आ रहा है, कैसा कलर आ रहा है, वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, सैचुरेशन इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करता है चीजों का। ठीक है, तो ऊपर करूंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा मेरे मेटालिक का। लूमा बस ब्लैक एंड व्हाइट के साथ खेलता है, तो मैं जस्ट इसे कुछ डाउन ही रखता हूँ अभी के लिए। कितना चाहिए, लो चाहिए हाई चाहिए, तो मैं अभी लो रखता हूँ। क्वालिटी, ये क्वालिटी के लिए लो और हाई, तो मैं अभी इसे इतना लो रखता हूँ और हाई में कुछ नॉर्मल रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो फुल्ली शार्पनेस पे नहीं चाहिए इसमें, मेरे को थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्लर कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ 2 का ब्लर रखते हैं। ओवरले कितना ब्लर रखना है मेरे को, ये सब हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। एक बार मेरा यहाँ पे सेटअप हो गया सब कुछ, उसके बाद सेट एज मेटालिक यहाँ कर दे, तो मेरा मेटालिक मैप भी सेट हो गया। नेक्स्ट मेरे को एज मैप पे काम करना है। एज मैप पे काम करूँ या रफनेस मैप करूँ। ठीक है, तो ये मेरा एज मैप हो गया। यहाँ पे अब चेक करते हैं जूम करके कितना एज कैसे क्या करना है। जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट उतना मेरा वो रिवील होगा। क्रिएटिव अमाउंट कितना रखना है, एज अमाउंट कितना रखना है, हर एक चीज पिंच कितना कर सकते हैं। तो ज्यादा पिंच नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खींच देगा मेरे को। पिलो कितना करना है, तो ज्यादा ये सब जस्ट नॉर्मल रखते हैं। सेट, ये भी एज मैप कंप्लीट है मेरा। तो अभी टोटल 5 मैप बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते क्योंकि ज्यादा की जरूरत नहीं। मोस्टली हाइट, डिफ्यूज, नॉर्मल, मेटालिक और एज का जरूरत पड़ता है, एज यानी रफनेस। ठीक है, और इसे मैं सेव करता हूँ PNG में, और सेव मैं करके एक ही बार सीधा ब्लेंडर में मिलता हूँ। तो सेव करने का तरीका क्या है, यहाँ पे सेव करने का तरीका ऐसा है कि एक बार में सारे सेव नहीं होंगे, हर एक पे जाके मेरे को सेव करना पड़ेगा। जैसे हाइट मैप पे जाते हैं, S प्रेस करते हैं और सेव हाइट मैप। कहाँ पे सेव करना है, मैंने मैप्स नाम का एक फोल्डर बना लिया है, HE दे देते हैं। ठीक है, और डन। सेव। डिफ्यूज सेव नहीं करूंगा क्योंकि डिफ्यूज मैप मैंने पहले से गूगल से डाउनलोड करके रखा था। फिर से नॉर्मल मैप सेव करता हूँ। देखो हाइट मैप आ गया। नॉर्मल मैप के लिए नॉर्मल NO दे देते हैं। ठीक है, मैप्स के अंदर जा रहा है, नॉर्मल मैप सेलेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेटालिक मैप S पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ME कर देते हैं, सेव। ये मटेरियलाइज आज का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत पहले से सॉफ्टवेयर चलता आ रहा है और अभी तक चलता ही आ रहा है। बहुत लोग अब इसका बात नहीं करते हैं, पर मैंने सोचा कि बहुत लोगों को PBR मैप्स खुद से जनरेट करने नहीं आता, वो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके वहां से पेड या फिर फ्री के उठाते हैं। अगर उनको खुद का टेक्सचर बनाना रहा, स्किन का टेक्सचर बनाना रहा, मान के चलिए आपने स्किन का फोटो ले लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किन का PBR मैप्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्किन का भी बना सकते हो। अपने कुछ भी हो सकता है वो रैंडम सा, तो इसमें आप आके PBR मैप्स बना सकते हो वेबसाइट पे। जस्ट गूगल से आप इमेज उठाओ, आपको जस्ट एक इमेज चाहिए होगा, उस इमेज के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे इतने सारे फंक्शंस ही दे दिए जाते हैं ना। हाइट मैप के अंदर अलग फंक्शन है, नॉर्मल मैप के अंदर अलग है, मेटालिक के अंदर अलग, एज के अंदर अलग। ये AI नहीं है, ये खुद से हम लोग कस्टमाइज कर रहे हैं अपने हिसाब से कि हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए इन दी एंड। हमने इसे ऑर्डर दिया है, हम अपने हिसाब से किसी चीज को कस्टमाइज कर रहे हैं। तो AI वहां काम करता है जहाँ पे हम चीजों को कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो अपने आप ही कस्टमाइज करके हमें दे देता है, हमें बस उसको अप्लाई करना हो। तो वो AI वाला पार्ट होता है, ये AI नहीं है, इट्स जस्ट टूल। इसको यूज करके मैं PBR मैप्स मल्टीपल बना सकता हूँ। ये फ्री का एड ऑन है और बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ ये ब्लेंडर पे ही काम करता है, तो नहीं, ब्लेंडर पे नहीं काम करता है, ब्लेंडर के पे भी काम करता है, साथ साथ में माया, मैक्स, सबस्टांस पेंटर, जिस किसी पे भी, अनरियल इंजन 5, 4, यूनिटी 5, जितने भी सॉफ्टवेयर है 3D सॉफ्टवेयर, सबके साथ ये काम करता है। सबके साथ ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। कैसे सेव करने का तरीका क्या है, अब आते हैं थोड़ा सा ब्लेंडर। ठीक है, तो ये था मेरा डिफॉल्ट क्यूब, इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, और इसे मैं साइड रख देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इस टेक्सचर का एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और एक नया कॉपी क्रिएट होगी। तो अब जो भी मैं चेंजेस इस वाले टेक्सचर पे करूंगा वो इस वाले टेक्सचर पे नहीं होगा। तो चलो कुछ हम इस वाले टेक्सचर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, PBR मैप्स ऐड करते हैं। सबसे पहला तो हमारा जुड़ा हुआ है RGB वाला। नेक्स्ट मैप्स के अंदर आके यहाँ से रफनेस उठाते हैं। रफनेस उठाया, कुछ यहाँ लगाया, रफनेस के अंदर लगाया, और यहाँ पे मेरे को नॉन कलर चाहिए। इसमें RGB रहेगा, यहाँ पे नॉन कलर रहेगा। बेस कलर ही ऐसा है जिसमें RGB रहेगा, बाकी जितने भी अब मैप्स ऐड करूँ सब में नॉन कलर होंगे। रफनेस, मेटालिक, हाइट, सब में नॉन कलर होंगे।
यहाँ से मेटालिक उठा लेता हूँ, इसे चिपका देता हूँ मेटालिक में, यहाँ पे नॉन कलर दे देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मैप ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप ऐड करने का तरीका है, यहाँ पे नॉर्मल मैप लगाओ और जस्ट नोड को कनेक्ट कर दो। अब एक और मैप चाहिए होगा मेरे को, हाइट मैप। ठीक है, हाइट मैप भी लेते आते हैं। यहाँ पे हाइट मैप लाया मैंने। हाइट मैप को करते हैं बम्प के साथ कनेक्ट। ये रहा यहाँ पे, नॉर्मल को कर देते हैं नॉर्मल में, हाइट को कर देते हैं हाइट में, और इस वाले नॉर्मल को डाल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस व्यू पोर्ट में मैं बाद में आऊंगा, पहले शेडर एडिटर पे कुछ कुछ चीजें फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ अभी भी आरजीबी पे सेटअप है सब कुछ। ठीक है, तो आरजीबी से हटा के नॉन कलर एंड नॉन कलर। ये था मेरा पुराना क्यूब जिसपे जस्ट गूगल से उठा के टेक्सचर मैंने डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। जस्ट मैंने अपने हिसाब से रफनेस वगैरह चेंजेस कर सकता हूँ, मेटालिक वगैरह चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो मेरे को चाहिए। मेरे को चाहिए कि एग्जैक्ट ब्रिक जैसा इफेक्ट मिले मेरे को, वो यहाँ नहीं मिल रहा है, ब्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जस्ट ये साइनी सा इफेक्ट बना दिया या फिर मेटालिक इफेक्ट डाल देंगे। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड जो मैंने मटेरियलाइज से बनाया, मटेरियलाइज एड ऑन से बनाया, उसमें देख सकते हैं जहाँ जैसा हाइट है, जैसा रियल में ब्रिक दिखना चाहिए, कुछ उस तरह का मेरे को फील यहाँ मिल रहा है। अब ये हर एक पे काम करेगा। जैसे कि अब मैं एक नया स्फेयर ले लेता हूँ। ठीक है, नया यूवी स्फेयर लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, कर देते हैं इसको शेड स्मूथ। इसका शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, GY डन, शेड स्मूथ। इस पे जाते हैं और यहाँ पे मटेरियल 1 चढ़ा देते हैं जो कि है हमारा PBR वाला, और सेकंड वाले पे जाते हैं और यहाँ पे चढ़ा देते हैं नॉर्मल टेक्सचर। जस्ट गूगल से उठाया हुआ टेक्सचर है। तब हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ये गूगल से उठाया हुआ है और ये PBR मैप वाला जो है उसमें डिटेल्ड क्वालिटी है। नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक जस्ट सिंपल सा इमेज। इसमें रफनेस का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वैल्यू है, रफनेस कहीं ना कहीं है, मेटालिक कहीं ना कहीं है, हाइट कहीं ना कहीं है। ठीक है, अगर जूम करके देखे तो कहीं ना कहीं हाइट भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। हाइट का जस्ट एक वो इल्यूजन है, पर वो हाइट दिख नहीं रहा है, सिंपल सा जस्ट एक स्फेयर लग रहा है, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स भी है। अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे वो जो रिफ्लेक्शंस पड़ रहे हैं वो थोड़ा रफ है, जो कि यहाँ उतने रफ नहीं है। तो ये था मटेरियलाइज एड ऑन, जो बहुत अंडररेटेड है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस करूं, लोगों को बताऊं कि लोग खुद से भी PBR मैप जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर बार पेड वेबसाइट्स पे जाके वहां से उठाएं या फिर फ्री के वेबसाइट वहां जाके उठाएं। हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो ये था मेरा इस वीडियो में मटेरियलाइज एड ऑन का यूज करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।